मैंने उनकी माताजी से प्रश्न किया कि जब आप प्रेग्नेंट थी तो उस समय पर आपके घर की परिस्थिति क्या थी। उन्होंने कहा सब कुछ ओके था। मैंने कहा क्या आप टेंशन में रहती थी, किसी से बोलती चालती नहीं थी। उन्होंने कहा हाँ दीदी, मेरे घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस समय पर हुई थी और मैं इतना टेंशन में रहती थी, इतना गुस्से में रहती थी, मैं घर में किसी से बात नहीं करती थी। ये उन्होंने स्वीकारा। वो बात नहीं करती थी, उसके कारण उनका वार्तालाप किसी से नहीं होता था। तो वो जो भैया अंदर थे उनको कोई शब्द सुनने को नहीं मिले और उनकी जो शब्दकोश था वो कम हो गया। आज की डेट में वो बच्चा 6 साल का बच्चा है, वो कुछ भी नहीं बोलता। 6.5 साल का बच्चा, वो बहुत कम शब्द बोलता है, उतना ही जितना उसको काम के लिए जरूरत होती है। दे दो, ले लो कॉपी, ये नहीं कि दीदी कॉपी दे दीजिए, बस ले लो दे दो, ये करते हैं। तो ये चीजों पर हम लोगों को फोकस करना है कि शब्द का जो भंडारण है वो कैसे हम बढ़ाएं। भैया बहनों का शब्दकोश कैसे हमें बढ़ाना है, वो किसके द्वारा होगा, हमारा वार्तालाप के द्वारा। बच्चे क्या करते हैं, हम लोग भी काम चलाते हैं। जैसे उन्होंने जैसी कहा मैम, तो आपने तो उंगली देखते ही बोल दिया ठीक है जाओ, इतनी ही बात होती है। कभी कभी होता है ना सबके साथ ऐसा। आप उनकी पूरी बात उनको बोलिए, क्या आपको इशारे समझ आ रहे हैं, आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, इशारा समझते हैं, लेकिन अब हमें अपने इंटेलिजेंसी को नहीं दिखाना, उनको ध्यान देना है। उनसे पूरी बात पूछिए कि वो क्या चाह रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। ये उंगली दिखाकर वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो जब वो कहते हैं मे आई गो टू वॉशरूम, तभी आप उनको यू में गो, और आप भी पूरा बोलिए, इशारे से मत भेजिए, पूरा बोलिए ताकि उनको भी ये पता चले। जब दीदी यू में गो बोलेंगी मुझे तभी जाना है, और उससे क्या होगा, वो भी सीख गए यू में गो। इसका मे आई गो टू वॉशरूम का आंसर क्या है, यू में गो। ये वो सीख रहे हैं। आपका छोटा सा काम किसी के जीवन को बदल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इशारों में काम मत चलाइए, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप के अवसर बच्चों को भी दें और आप भी बोलें। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गई रीडिंग स्केल। अभी हमने स्टार्टिंग में जो है केवल वो करे थे, साउंड्स किए थे, और अब हम लोग यहाँ पर जैसे रीडिंग विद पिक्चर और विद अंडरस्टैंडिंग, हमें समझ भी आना चाहिए कि ये क्या है। तो जैसे वहां लिखा है CAT, क्या हो गया, कैट। वहां बन भी रही है कैट, उधर PEN, पैन। तो पैन बन भी रहा है। पैन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं। कैट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिल्ली। कैसा साउंड करती है, वैसे बोलती है म्याऊ। जरा ढंग से बोल के बताइए, है ना, ऐसे बोलती है। और बिल्ली की दुश्मनी किससे रहती है, लगभग चूहे से। ऐसा चूहे ने क्या बिगाड़ा बिल्ली का, पता नहीं, किसी को जवाब नहीं पता। चूहे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, चूहे भैया उनको तंग करते हैं, इसलिए आपस में दोनों की क्या रहती है, दुश्मनी, नोक-झोंक रहती है। छोटी छोटी बातें हम लोग बच्चों से, बच्चे बताएंगे छोटे छोटे वाक्य। चूहा कहाँ रहता है, बिल में। बिल कहाँ बनाता है, जमीन में, घर में। चूहा क्या खाता है, ना। आप पूरी बात बताओ, अनाज, खाना, ये नहीं, आप बोलो पूरी बात बोलो। चूहा अनाज खाता है, चूहा गेहूं खाता है। पूरा वाक्य बच्चों को अब बोलना सिखाना है। सेकेंड मंथ है, पूरा वाक्य बोलना सिखाना है। ठीक है, रीडिंग। और आप आ गई, हाँ दीदी कुछ बोल रही है। चूहे कपड़े भी काटते हैं, हमारी दीदी की कोई साड़ी जरूर काटी होगी, इसीलिए दीदी बता रही है ये बात अनुभव से। जब अनुभव होता है तभी भैया बहन शेयर करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। दीदी पता है हमारे घर में तो पापा जी की धोती काट दी थी, है ना। तो बहुत नई नई चीजें बताएंगे। फिर राइटिंग में क्या कराएंगे हम, अब आप कलर, चौक, कुछ भी, जो बच्चा प्रॉपर जब पेंसिल होल्ड करना सीख जाता है तो वो हर चीज को होल्ड कर सकता है। तो आप उनको इनिशिएटिव देंगे कि वो बोर्ड पे आप चौक दे दीजिए और आप उनको बोलिए बेटा मैं आपको लेटर्स बोलती हूँ या वर्ड्स बोलती हूँ, आप बोर्ड पर लिखिए। उससे उनकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगी
अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है बच्चे के, वो इनिशिएटिव लेना सीख जाते हैं। ये था आपका राइटिंग स्किल फॉर सेकेंड मंथ। अब ये सेकंड मंथ के भी सातों कंप्लीट हो गए। अब कौन ऐसे हैं जिनको अभी तक की मेरी कोई बात समझ नहीं आई? कोई बात बिल्कुल निसंकोच होकर बोलिएगा, क्योंकि मैं सिखाऊं और आप ना सीखें, गीता दीदी सिखाएं और आप ना सीखें, तो ये हमारा फेलियर है। अगर बच्चे को बात समझ नहीं आ रही तो ये बच्चे का दोष नहीं होता, ये टीचर का दोष होता है। तो अगर आपको मेरी बात कोई भी समझ नहीं आई, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। पहले महीने में हमने क्या कराना है, सेकंड मंथ में क्या कराना है, और इसी तरीके से अब तीसरे महीने में हम लोग थोड़ा स्पीडली बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे कि आपको कौन से उसमें क्या कराना है। आयुष, फर्स्ट मंथ में हमने बच्चे को रूटीन एंड रूल्स में क्या समझाया था, आप लोग मुझे बताएंगे? फर्स्ट मंथ में। सेकेंड में फिर हमने दूर का देखना, वो सब। थर्ड मंथ में हम अपने बच्चे को बैड टच एंड गुड टच के बारे में बताएंगे कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली हमें ये चीजें गर्ल्स के सामने ज्यादा रखनी चाहिए। ये था आपका रूटीन एंड रूल्स में। इसके बाद अब आपका बच्चा सीख चुका है, तो अब उनको पार्टिसिपेट करना है एक्टिविटीज में। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास में एक्टिविटीज कराइए और देखिए कि आपका बच्चा पार्टिसिपेट करने के लिए कितना रेडी है उनमें। आपको उनके अंदर एक पार्टिसिपेशन की फीलिंग लानी है। उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्लास में, मान लीजिए आप क्लास में नहीं है और किसी बच्चे ने किसी की इरेजर ले लिया, कुछ ले लिया, वो टीचर का वेट करते हैं, या उन्हें टीचर का वेट नहीं करके उन्हें रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनको उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना है। आपको उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है कि वो उस चीज को प्रॉपरली कर पाए। और उसके बाद कि वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर पाए। पहले क्या था कि आपने बच्चे को बोला बेटा डू योर वर्क, उन्होंने कर लिया। सेकेंड में आपने बोला राइट योर वर्क प्रॉपरली, राइट योर वर्क नीट एंड क्लीनली। थर्ड आप बोलेंगे डू योर वर्क एंड लर्न बाय योरसेल्फ। तो यहाँ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो गया कि पहले आप सिर्फ बच्चों को लिखवा रहे थे, अब आप क्या करा रहे हैं, लिखवा भी रहे हैं और उनकी राइटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। थर्ड मंथ में आप लिखवा भी रहे हैं, राइटिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं और उनको लर्न करने के लिए भी बोल रहे हैं। ये आपका रूटीन एंड रूल्स का थर्ड मंथ कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका फिर आउटडोर प्ले एक्टिविटीज आता है थर्ड मंथ में। फर्स्ट मंथ में आपने जो स्ट्रेट चलना सीखा, सेकेंड में आपने कर्व चलना सीखा, थर्ड में आपने सर्कल पर चलना सीखा। फिर अब हम अपने बच्चे को यहाँ डांस ले सकते हैं, डांस, योगा, एरोबिक्स, जिस चीज में उनका इंटरेस्ट हो। अब हमें उनको उनका इंटरेस्ट पता करना है। पहले हमने जो सिखाना था हम सिखा चुके, अब हमें उनका इंटरेस्ट लेना है कि किस किस चीज में उनका इंटरेस्ट है और उन्हें हमें उन एक्टिविटीज में ही निकालना है। ये आपका आउटडोर प्ले एक्टिविटीज थी। फिर थर्ड आता है आपका क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में पहले हमने टीयर एंड पेस्ट करा दिया, उसके बाद में आपने फ्री हैंड करा दिया। अब आपका जो थर्ड मंथ आता है उसमें आपको जॉइन दी डॉट्स एंड कलर द पिक्चर्स। आप डॉट्स बना के दे देंगे, अब बच्चा खुद बनाएगा उनसे। आप जॉइन दी डॉट्स देके और उसमें फिर वो कलर करेंगे अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। एंड आप थर्ड मंथ में बच्चे को सीजर का यूज सिखाएंगे, हाउ टू कट द पेपर विद द हेल्प ऑफ सीजर। थर्ड मंथ में आप उनको सीजर भी यूज कराएंगे। उसके बाद थर्ड मंथ में आप बच्चे का कोलाज, थर्ड मंथ जो होता है फर्स्ट सेकेंड में आपने सिखा दिया, थर्ड मंथ में आपको मान लीजिए सन दिया है, इसको आपको बच्चे को बोलना है कि इसको आपको कोलाज प्रिपेयर करना है इसका, तो वो करेंगे। इसके बाद फोर्थ मंथ में आती है आपकी न्यूमरेसी एंड स्किल्स। थर्ड मंथ में न्यूमरेसी स्किल्स एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये आपकी फोर्थ हेडिंग है। इसमें आपने नंबर सिखा दिए, उनको अरेंज करना सिखा दिया। अब हम सिखाएंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप दो दीदी आ जाइए कोई भी, और आप उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के दिखा दीजिए। नहीं आई है वो आएंगे, जो दीदी अभी तक नहीं आई। जी जी दीदी, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, आरती जी भी छुपी बैठी हैं जी। हाँ, ये आपके पास बैम्बू है कुछ, इसको इस पे नंबर्स हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए।
फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ऑलरेडी असेंडिंग में नहीं, ये बैको ये नंबर से। ये वेस्ट मटेरियल से हमारे पास एक डंडा पड़ा हुआ था, इसी को कट करके और बना लिया एक हमने TLM तैयार किया है। इसको हम मल्टीपर्पज यूज भी कर सकते हैं, इसमें हम हिंदी में भी लिख सकते हैं और ऊपर इसमें देखिए जैसे नंबर पेस्ट है तो हिंदी में भी एक है, एक, दो या ONE 1 TW2 इसी के ऊपर करके हम लगा सकते हैं। तो कई चीजें बच्चों को सीखने को मिलेगी। ये दीदी लगा रही हैं असेंडिंग ऑर्डर में, आप दीदी लगाएंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। दीदी इस तरह असेंडिंग मींस क्या होता है आप ये बताएंगे बढ़ते हुए क्रम में। ये हम सीढ़ियों में भी कराते हैं, छीने पर स्टेयर्स पे। जो बैम्बू स्टिक्स है वो कटिंग भी ऐसे ही है, छोटा बड़ा बड़ा एंड देन उससे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा और टेक नंबर सबसे बड़ा। अब दीदी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, ठीक है जी। बोलो भाई मुंह से, चलिए आप लोग एक गिनती वो कविता है ना, एक बड़े राजा का बेटा है ना, चलिए शुरू हो जाइए। एक बड़े राजा का बेटा 2 दिन से ना पलंग पे लेटा, 3 महात्मा देखने आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5 घंटे बाद खिलाई, 6वें घंटे होश में आया, 7वें घंटे उठकर बैठा, 8वें घंटे माँ से बोला, 9वें घंटे दौड़ से उड़ा, 10वें घंटे दौड़ लगाई। ऐसे हमने गीत भी किया और यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमने सीखे। इसमें हम असेंडिंग डिसेंडिंग हमारे पास कुछ नहीं है तो जरा एक दीदी 2-4 दीदी खड़े हो जाओ और दीदी आप 5 को आज आगे की दीदियां खड़े हो जाइए, 5 दीदी आ जाइए। अभी नहीं, अपने आप नहीं, बस आप तो खड़े हो जाओ बस, ठीक है। आ जाओ दीदी, आप भी आइए, ठीक है। एक दीदी आप भी आ जाओ, ठीक है। हाँ रमा दीदी आप भी आओ, चलिए दीदी आप आइए और दीदी आप खड़े हो। हाँ बस अब आप लोग जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए। दीदी इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। हाँ अपने आप कोई नहीं आएगा, ये अपना ही दीदी, हाँ जहाँ वो कहे वहीं पे, बाकी खड़े रहना। जी दीदी जी हाँ जी गुड हाँ। और अब आप कहाँ खड़ी होंगी, कहाँ फिट होंगी आप, यहाँ फिट होंगी। तो ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अपने फ्रेंडों से भी करा सकते हैं, कोई TLM नहीं चाहिए। चलिए दीदी थैंक यू, बैठिए आप लोग जी। नेक्स्ट आयुषी नेक्स्ट है आपका ओरल एक्सप्रेशंस। ओरल एक्सप्रेशंस में पहले हम बच्चे को सिर्फ ओरल करना सिखा रहे थे, अब हमने बच्चे को स्टोरी बताई। जैसे मैंने एक स्टोरी बताई, 2 भाई थे, एक का नाम राम था और एक का नाम श्याम था। अब मैं बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करूंगी कि वो मेरी बात कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो अब बताइए जो स्टोरी में कितने भाई थे, 2, दोनों का नाम क्या था, इसका मतलब आप सब मेरी बात अच्छे से सुन रहे हैं। तो यही ओरल में हमें ये भी देखना है, क्योंकि जब हम ओरल कराते हैं तो बच्चा इधर उधर भी देखता रहता है। राइटिंग में क्या होता है कि उनको कंसंट्रेशन के साथ लिखना होता है। ओरल में जब आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से जो नहीं सुन रहा होगा वो भी सुनेगा, क्योंकि मैम उससे क्वेश्चन पुट अप कर सकती है इसलिए। और एक्सप्रेशंस जो शो करेंगे, जैसे मैंने आपको एक्शन वर्ड्स करा दिए है ना, पहले मैंने करा के दिखा दिए हैप्पी, तो अब आप सब हैप्पी का एक्सप्रेशन दीजिए मुझे। सैड, क्राइंग, इसका मतलब कि बच्चे मेरी बात अच्छे से सुन रहे हैं और उनको मेरी चीजें समझ भी आ रही हैं। ये था हमारा ओरल एक्सप्रेशंस में। इसके बाद आपका रीडिंग स्किल, सेकेंड मंथ में जो हमने रीडिंग कराई थी वो विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स कराई थी। बच्चा अगर वर्ड को भी प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो उसने पिक्चर देखी, ये कैट बना हुआ है तो दैट मीन्स कि कैट ही लिखा हुआ है।
सेकेंड मंथ में सिंबल के साथ कराई थी, अब थर्ड मंथ में दीदी इन सिंबल्स को इरेज कर देंगी और आपको प्रॉपर प्रोनाउंस करना है कि क्या वर्ड लिखा है। पढ़ेंगे अब आप लोग ऐसे नहीं पढ़ते ना, CAT कैट, कैट मीन्स हाँ। नेक्स्ट PEN पेन, पेन मीन्स कलम। नेक्स्ट BOO, हम डबल ओ नहीं बोलते, BOOK बुक, बुक मीन्स किताब। तो अब आप सब लोगों को रीडिंग करनी आ गई और हम उनको होमवर्क भी देंगे कि आपको घर जाके रीडिंग करके लेके आनी है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट आया आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में अभी हमने बच्चे को सिर्फ लिखना सिखाया था, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि वो प्रॉपर लाइंस में लिख रहे हैं, जो उनकी ऊपर वाली लाइन होती है वो टच हो रही है या नहीं हो रही है, मैथ्स में वो प्रॉपर बॉक्सेस के अंदर लिख रहे हैं नंबर्स या नहीं। क्योंकि आप जब फ्री हैंड सिखा रहे थे तो हमारा तब क्या काम था कि बच्चे को लिखना आ जाए। अब लिखना आ गया है तो उनकी राइटिंग इंप्रूव कब होगी, तब वो प्रॉपर चीज को बनाएंगे। जब प्रॉपर ट्रेसिंग करेंगे किसी वर्ड की या अल्फाबेट की तो उनको वो प्रॉपर लिखना आ जाएगा। जैसे इसमें मैम ने कहा था कि आपको कलर करने हैं फर्स्ट मंथ में बच्चे ने कलर किया, देखिए आधा सर्कल छोड़ दिया या फिर बाहर कर दिया। लेकिन अब आपको थर्ड मंथ में ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर कलर हो, कोई स्पेस नहीं बचे और कलर बाहर भी नहीं निकले। सेम वही कि जो बच्चा लिख रहा है वो प्रॉपर लिखे, जो आपने उनको कमांड दी है, और लाइन में लिखे और बाहर नहीं निकाले और नीट एंड क्लीन अपना वर्क करे। ये था हमारा 3 मंथ्स का। इसी में ही मैथ्स का है कि आपने कितने हाउ मेनी सर्कल इन कलर, तो उतने ही नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं और जो अक्षर है उनसे कितने शब्द बन रहे हैं उनको भी राइट डाउन करना। तो ये था हमारा विद्या प्रवेश का 3 मंथ्स का मॉड्यूल। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया होगा कि 3 महीने में, और ये हम अपने शिशु वाटिका के सभी बच्चों को कराएं। तो ये एक TLM दीदी ने तैयार किया था, इसको शो कर दीजिए कल्पना जी। हम इस तरीके से छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल से TLM तैयार करें। अपने पास स्कूल में बहुत सामग्री होती है, रत्ती, अपने गत्ते, डिब्बे, कागज, जो ट्यूबलाइट लगती हैं उसके ऊपर के कवर, आपके स्मार्ट क्लास बोर्ड आते हैं, सबके गत्ते सब यूज कर डालिए, सबका TLM बनाइए और बच्चों को सिखाइए। और मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओवरडोज आप लोगों को ना हो गई हो, वॉमिट ना करें आप लोग जाते समय। तो थोड़ा सा अब इसको हम लोग अंदर अपने एक बार फिर से 7 जो हमारे शेड्यूल्स हैं उसे रिपीट करते हुए हम यहाँ से उठेंगे, एक सुंदर सा गीत गाते हुए कक्षा को अपनी छोड़ेंगे। क्या था पहला, हर महीने जो करना है पहला काम, रूटीन्स एंड रूल्स। सेकेंड, आउटडोर गेम्स। थर्ड, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। फोर्थ, न्यूमरेसी स्किल्स। फिफ्थ, ओरल एक्सप्रेशन। एंड सिक्स्थ, रीडिंग स्किल। और आफ्टर दैट राइटिंग। इस 7 चीजों पर काम करेंगे। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण सर्वर्ग, जो समग्र विकास की परिभाषा है वो यही है कि समग्र विकास होगा उसका, और आपका बच्चा फिर स्मूथली आगे की क्लास में सब बच्चों के साथ रन कर सकेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।